नमस्कार साथियों। अब तक हमने समास का सामान्य परिचय, उसके प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया। साथ ही प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास तथा द्वितीय पद प्रधान के कुल 3 समास में से हमने प्रथम कर्मधारय समास के बारे में चर्चा की तथा उसका अध्ययन किया। आज हम द्वितीय पद प्रधान का एक अन्य समास जिसका नाम है द्विगु समास, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं तथा हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। तो नाम है समास का द्विगु। अगर इसका शाब्दिक अगर अर्थ ढूंढा जाए, द्वि का मतलब दो और गु गु का मतलब गायों का समूह है, दो गायों का समूह। द्विगु का मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ लें तो इस द्विगु का होता है दो गायों का समूह, उसे कहते हैं द्विगु, दो गायों का समूह। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब यह समास, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो सामान्य विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो ये इस समास की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जो कर्मधारय समास में थी वो इसमें भी है कि इसका भी द्वितीय जो पद है वो द्वितीय पद है वो प्रधान होता है, अर्थात द्वितीय पद से ही समास की जो है उसका विशेषण यानी इसकी विशेषताएं निकलेगी, द्वितीय पद से ही समास का विश्लेषण होगा। तो पहली विशेषता हो गई कि द्वितीय पद प्रधान, ये द्विगु समास, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता होती है कि समास का जो प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है, अर्थात संख्या का बोध करवाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इसकी विशेषता है कि द्वितीय पद प्रधान तो है, कर्मधारय समास में है, द्विगु में है और तत्पुरुष समास में भी द्वितीय पद प्रधान है। तो अर्थात द्वितीय पद प्रधान का मतलब यही हुआ कि जो दो पद हैं समास सामासिक पद में, उस सामासिक पद में जो मुख्य जो पद कौन सा होगा, अर्थात समास का जो मेन जो विश्लेषण किस पद से आधारित होगा, तो वो पद इसके अंदर होगा द्वितीय पद। साथ ही इसकी खुद की महत्वपूर्ण इसकी विशेषता कि कहाँ से हम द्विगु समास को हम इसका विकल्प चयन करेंगे, तो इसकी सबसे द्वितीय जो इसकी विशेषता है कि प्रथम पद उसका संख्यावाची होता है। कैसे होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि चौराहा। अब यहाँ एक सामासिक पद है चौराहा, चौ का मतलब है चार और राह का मतलब रस्ते, राह। तो अर्थात वह जगह, इसका जब विग्रह करेंगे, चौराहा का विग्रह करेंगे तो चार राहें, अर्थात चार राहों का संगम स्थान, अर्थात वो स्थान जहाँ पर चार राहें मिलती हैं उसको कहेंगे चौराहा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान हो तथा पहला पद संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र अर्थात पांच तंत्रों का समूह। एक पुस्तक का नाम है, एक किताब का नाम है पंचतंत्र। तो पांच तंत्रों का समूह, अर्थात कहने का मतलब हुआ पहला पद संख्यावाची हो। जैसे है त्रिभुज, अर्थात तीन भुजाओं की आकृति, तो पहला पद हो गया ये संख्यावाची हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमें एक बात इसमें ध्यान रखनी, जैसे अभी हमने पंचतंत्र मैंने लिखा, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। जैसे एक शब्द है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में भी पहला पद क्या, चार भुजाओं की आकृति या चार भुजाओं वाले, तो चतुर्भुज एक विष्णु का क्या है, पर्यायवाची है। तो हमें इस ऐसे उदाहरणों में, जैसे चतुर्भुज हो गया, जैसे त्रिनेत्र हो गया, तो ऐसे उदाहरण जिसमें भले ही संख्यावाची हो पहला पद, लेकिन अगर उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो वे उदाहरण इस द्विगु समास के नहीं होके कौन से समास के होंगे, बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। अर्थात अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे एक ऑप्शन आ जाए कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, अगर वहां पर बहुव्रीहि समास का भी अगर उदाहरण वहां पे ऑप्शन आए, विकल्प आए और द्विगु समास का भी आए, तो हमें संख्यावाची होते हुए भी अगर उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो हमें वहां पे द्विगु समास न करके बहुव्रीहि समास करना है और वही विकल्प सही होगा। मान लो कि अगर वो विकल्प नहीं आए, अगर मान लो एक प्रश्न आ जाए कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है और बहुव्रीहि का अगर मान लो वहां पे विकल्प न है,
तो हमें वहाँ पे द्विगु समास का करना है, क्योंकि पहला पद क्या है, यहाँ पर संख्यावाची है। तो हमें इस प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे बहुत सारे हमारे इसके उदाहरण हैं जिसमें संख्यावाची तो हैं, लेकिन अगर उनका तीसरा अर्थ निकलता है तो वो क्या होगा, वो बहुब्रीहि समास होगा, अर्थात दोनों पद गौण होकर तीसरा अर्थ निकलेगा तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अगर मान लो विकल्प में वो बहुब्रीहि समास न आए तो हमें वहाँ पे क्या करना है, ये द्विगु समास उसका एक विकल्प का चयन करना। जैसे पंचतंत्र भी एक पुस्तक का नाम है, तो ऐसे कहते चौकोर, तो चार कोनों वाली आकृति चौकोर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे पंचवटी, पांच वटियों का जगह पांच, यानी पांच वृक्षों की जगह। जैसे शब्द है सप्ताह, तो ये सामासिक पद 7 दिनों की अवधि, जैसे हो गया दशक 10 वर्षों की अवधि, तो ऐसे शताब्दी 100, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। 100 वर्षों की अवधि, तो शताब्दी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। अगर उसका तीसरा अर्थ न निकलता है तो द्विगु समास होगा, अगर उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास होगा। तो आज हमने इस छोटे से समास के बारे में विश्लेषण किया। द्विगु समास, इसका शाब्दिक अर्थ कोई परीक्षा में इसका नहीं पूछा जाता है, किसी प्रकार का प्रश्न इससे नहीं आता है, लेकिन इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, तथा दूसरा पद एक पद है, प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है, और दूसरे पद पर आधारित ही वो समास होता है। मेन जो मुख्य जो पद होता है वो दूसरा होता है, उससे आधारित वो समास होता है, वो होगा द्विगु समास। तो दूसरा पद प्रधान और पहला पद संख्यावाची, द्विगु समास। तो आज के क्लास में हमने इस छोटे से इस बिंदु का अध्ययन किया। आगामी क्लास में हम तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।